हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे देशवासियों को जय जगन्नाथ, राम राम। मैं प्रदीप साहू, सेंट जॉन एम्बुलेंस का एक लाइफ टाइम फर्स्ट एडर हूँ और बेसिक लाइफ सपोर्टर हूँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का। तो आज मैं आपको मेरा ये इस फील्ड में 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली है फर्स्ट एड को लेके। ओके, फर्स्ट एड को लेके। तो फर्स्ट एड आज हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे फर्स्ट एड है क्या, और हम जब फर्स्ट एड के लिए सोचते हैं तो फिर हमको पहला जो स्टेप है, पहला जो कार्रवाई है, हमको क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में और ये आगे जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसको रिलेट करके थोड़ा फर्स्ट एड के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं, ताकि आपके द्वारा किसी विक्टिम का हो, किसी कैजुअलिटी का हो, जिंदगी बचाने का काम आप कर सकते हो। ओके, तो हम आज जानेंगे फर्स्ट एड। देखिए, ये फर्स्ट एड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड, द फर्स्ट असिस्टेंस गिवन टू द कैजुअलिटी। जो पहला कार्रवाई कोई भी विक्टिम हो गया, कोई भी कैजुअलिटी हो गया, जब हम उसको वहाँ पे जो उसका जो पहला मदद करते हैं, और वो जो मदद करते हैं वो साइंटिफिक तरीका में होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक सम्मति से होना चाहिए। यानी कि उसका जो साइंटिफिक मेजर से उसको फॉलो करते हुए हम अगर वहाँ पे कैजुअलिटी को जो कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं या डॉक्टर को हैंड ओवर करते हैं या मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ को हैंड ओवर करते हैं, तो वो कार्रवाई को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ओके, तो आज ये फर्स्ट एड का तो बहुत सारा लेसन है, लेकिन मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो है डॉक्टर एबीसी, DRABC। इसको डॉक्टर एबीसी बोला जाता है। डॉक्टर एबीसी का मतलब क्या क्या है और उसका कैसे हम इसको DRABC करेंगे, मैं छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, देखिए, तो पहले इसका जो लेटर है प्रथम पहले आ गया डी, यानी कि डेंजर, डी। इसके बाद आ गया आर में आ गया रेस्पॉन्स, फिर ए में आ गया एयरवे, फिर आपका बी में आ गया ब्रीदिंग, और सी में आ गया सर्कुलेशन। ओके, तो ये DRABC हो गया। तो देखिए सर, फिर हम एक एक लेटर के साथ जाएंगे और इसको कैसे हम करते हैं। देखिए, इसको हम जानना क्यों जरूरी है। देख, कोई भी एक्सीडेंट प्लेस में अगर कोई सिचुएशन आ गया, मान लीजिए कि आप कहीं बाइक में सफ़र कर रहे हैं, कहीं कार में सफ़र कर रहे हैं, NH में, नेशनल हाईवे में आपके साथ एक हादसा हो गया और मान लीजिए कि आप जा रहे हो, आपके सामने में एक एक्सीडेंट हुआ और आप वहाँ पे एक आई विटनेस बन गए और आपका आंखों के सामने वो हो गया, तो फिर वहाँ पे आदमी घबरा जाता है। जब ब्लड दिख लेता है तो आदमी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो पहले वो घबराहट को दूर करने के लिए, और वो घबराहट में वो कुछ इधर उधर का काम कर लेते हैं, यानी कि कुछ गलत तरीके से उनके साथ मतलब पेश आ जाते हैं और गलत फर्स्ट एड भी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एडर, आपको क्या उस टाइम में सही ढंग से कैसे आप काम करोगे। तो इसी का एक जो सीक्वेंस है वो है DRABC, उसका जो सीक्वेंस है वो है DRABC, यानी कि डॉक्टर एबीसी। तो पहला जो लेटर है डी, ये आइडेंटिफाई करता है कि वो है डेंजर, यानी कि जब वो एक्सीडेंट प्लेस हुआ और जो सिनेरियो बना, वहाँ पे पहले आपको डिटेक्ट करना है कि वहाँ पे डेंजर क्या है। वो डेंजर को पहले वहाँ से हटाना है। यानी कि मान लीजिए कि नेशनल हाईवे है, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके सामने वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, तो पहले क्या करोगे, आप खुद का व्हीकल जो है, आप जिस व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो उसको बिल्कुल रोड का किनारे पे ले जाइए, पहले साइड ले लीजिए और उसके बाद विक्टिम को असेस करिए। और वहाँ पे जो डेंजर क्या है, दूसरा गाड़ी आके वहाँ पे वो उसको कोलाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको भी एक्सीडेंट ज़्यादा उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका वो जो विक्टिम है वहाँ से उसको आपको शिफ्ट करना है रोड का किनारे पे। अगर वो पॉसिबल है तो आप शिफ्ट कर लीजिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कृपया करके कोई जो दूसरा बंदा है या दूसरा लोग है वहाँ पे उनको बोलिए कि रोड पे कैसे गाड़ी ना आए, थोड़ा उसका ट्रैफिक का ध्यान रखें। ओके, ताकि ये उसका जो डेंजर है, अगला जो डेंजर कार्रवाई है उसको हम वहाँ से दूर कर लेंगे। और वहाँ पे डेंजर क्या है, अगर वो बाइक में ट्रैवल कर रहा है, उसका इग्निशन मतलब गाड़ी स्टार्ट में है और फ्यूल वगैरह वहाँ से लीक कर रहा है, यानी कि वो गाड़ी में
आग लगने के भी चांसेस है, फायर hazards भी वहाँ पर है, तो उसको पहले चाबी को बंद करें और उसका जो फ्यूल का ये है उसको भी ऑफ कंडीशन में लाए, और गाड़ी को जो है, गाड़ी साथों साथ व्हीकल को, साथों साथ विक्टिम को आप रोड के किनारे शिफ्ट कर लीजिए। ओके ये हो गया आपका डी में डेंजर का, यानी कि डेंजर को आप मतलब वहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो विक्टिम को डेंजर से हटा लीजिए। ओके, ये गया आपका डी वाला काम। फिर हम आ जाएंगे रेस्पॉन्स, यानी कि वो उस रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, वो विक्टिम रेस्पॉन्सिव हमको रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए उसको हम रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, उसको साउट करते हैं, उसको बुलाते हैं, हेलो भाई, ओ बहन, आपका क्या हुआ, आपके मान लीजिए कि आपका सामने वो हुआ है, मान लीजिए कि आपका सामने वो नहीं हुआ है, तो फिर आप आके वहाँ पे उनको पूछ सकते हो, भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ यहाँ क्यों पड़े हुए हो, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आपका नाम क्या है, आपका घर का पता क्या है। अगर वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तब आगे आगे बढ़ते जाइए, नहीं तो आप चेक करिए उसका रेस्पॉन्सिवनेस, वो आपका रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसको अगर मान लीजिए आप साउट किया, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसको आप कुछ पिंच कीजिए या उसको कुछ ऐसे थोड़ा उसको कष्ट दीजिए ताकि वो आपको रेस्पॉन्स करे। ओके, मान लीजिए वो रेस्पॉन्स नहीं दिया, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कि यार डी आर चला गया, यानी कि ए मतलब उसका ARUA चेक करेंगे। ज़्यादातर एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, हम लोग का आज का डेट में जो सिनेरियो है, ज़्यादा लोग गुटखा पान इस दुख्ता इन ये सब का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, तो फिर एक्सीडेंट में क्या होता है, वही चीज़ जाके हमारा जो गला है वहाँ पे बैठ जाता है। ARUA हमारा शरीर को एयर जिस वे से जाता है हम उसको बोलते हैं ARUA। ARUA हमारा शरीर को दो दो रास्ते में जाता है, एक है नोजल कैविटी के थ्रू, दूसरा हो गया आपका माउथ के थ्रू। ओके माउथ का जो कैविटी है एपिग्लॉटिस तक जाता है, उसी के थ्रू ही आपका एयर जाता है लंग्स में। ओके, तो फिर ये दोनों जगह को हम लोग को चेक करना है। उसका जो चेक करने का ARUA को चेक करने के लिए आपका दो तरीका है। एक है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट मेथड। ARUA को चेक करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, दूसरा हो गया जॉ थ्रस्ट मेथड। अब ये मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा एक इमेज के थ्रू, वो कैसे हम लोग करते हैं। वो करने का मकसद ये है कि उसका ARUA में कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले हम उसको निकाल देंगे। देखिए, जैसे ही उसका ARUA ऑब्स्ट्रक्शन घट जाए, वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो वो तुरंत रिएक्ट करने लगेगा, क्योंकि ARUA उसको ब्लॉक हुआ है। ओके, तो मान लीजिए कि ARUA उसका ब्लॉक आपने देखा कि नहीं है, ओके, उसको आपने ब्लॉकेज नहीं देखा, तो फिर अगला जो कार्रवाई है वो है ब्रीदिंग। उसका जो अगला कार्रवाई है वो है B फॉर ब्रीदिंग। यानी कि आप ब्रीदिंग कैसे चेक करोगे। एक आदमी का ब्रीदिंग का मतलब क्या है, उसका जो रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सांस उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हम कैसे करेंगे, उसका जो चेकिंग मेथड है वो है ब्रीदिंग। यानी कि ब्रीदिंग उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है जानने के लिए। तो इसका जो मेथड है, उसको 3 मेथड है, LLF। ओके, यानी कि लुक, लिसन, फील। यानी कि आप उसको ऐसे एक पोजीशन में दिखोगे, जो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको दिखना है, इमेज में छोड़ूंगा, तो फिर LLF मेथड आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। यानी कि लुक किसको करना है, उसका चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं आप दिखोगे। ओके, लुक। लिसन किसको करेंगे, उसका हर एक इंसान का जब वो सांस लेता है तो उसका एक मरमरिंग साउंड होता है, तो आप उसको लिसन करो, अपना कान में उसको सुनिए। और फील कहाँ पे करोगे, अपना आपका जो चीक है, उसका जो गरम सांस है, उसका अंदर का जो सांस बाहर आता है ना, वो फिर आपको यहाँ पे लगेगा, तो आप वहाँ पे उसको फील कर सकते हो। यानी कि लुक, लिसन, फील मेथड में आप उसका ब्रीदिंग चेक कर सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे इसका कार्रवाई खत्म हो गया। मान लीजिए कि आप उसका ब्रीदिंग एब्सेंट है। ओके, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे उसका ब्रीदिंग एब्सेंट है। फिर सी, अभी उसके बाद बी के बाद आ गया सी, यानी कि सर्कुलेशन का मतलब है हमारा जो ब्लड फ्लो है, यानी कि हार्ट का फंक्शन। सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं जानने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर में जो भी ब्लड्स वगैरह फंक्शनिंग होता है, उसका जो मशीनरी फंक्शन है वो है हार्ट। और हार्ट का फंक्शन जानने के लिए सर्कुलेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादातर बहुत सारे 12 टाइप्स का डॉक्टर लोग जो है वो 12 तरीके से आपका शरीर में चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड फ्लो
रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आज ए फास्ट एडर डेफिनेटली आपको 3 जगह जानना ऐसा ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो तीनों पल्स क्या है, पहला जो पल्स है कैरोटिड पल्स, दूसरा है ब्राकियल पल्स, और ये हो गया आपका रेडियल पल्स। यानी कि आपको कैरोटिड पल्स कहाँ मिलेगा, देखिए अपना ये दोनों अंगूठी में, ये आपका जो हेड को, जो ब्रेन को गया है जो आर्टरीज, वहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर किसी को। यहाँ पे आप चेक करो, आपका कैरोटिड पल्स आपको मिलेगा, धक 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 करता रहेगा। ओके, अगर वहाँ पे आपको नहीं मिला तो आपको डेफिनेटली ये जो ब्राकियल है या जो हेमरेस है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, पल्स मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर अपना वो रेडियस में जाइए, रेडियल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पल्स। ओके, यहाँ पे मिलेगा। अगर ये तीनों जगह में आपको पल्स मिलता है तो सही है, नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं है तो पल्स भी अप्स एंड आप मान सकते हो। तो जब आप उसका एयरवे चेक किया, फिर उसके बाद ब्रीदिंग चेक किया, उसके बाद सर्कुलेशन चेक किया, यहाँ पे DRABC का काम खत्म हो जाता है। उसका अगला जो काम है वो है CPR, यानी कि उसका ब्रीदिंग और उसका सर्कुलेशन दोनों को रिवर्ट करने के लिए एक फास्ट एडर को जो काम करना चाहिए वो है CPR, प्रोवाइड CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि डेथ जो है वो 2 तरीका का होता है आज मेडिकल लैंग्वेज, एक है क्लिनिकल डेथ एंड एक है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ, जब नॉर्मल डेथ हो गया तो हम उसको क्लिनिकल डेथ मानते हैं। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में जो 5 मिनट का अंतर होता है, एक बार क्लिनिकल डेथ हो गया तो उसके बाद बायोलॉजिकल डेथ शुरू हो जाता है। यानी कि जब हमारा ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देता है और ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ब्लड भी नहीं पहुँचता है, उस टाइम वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, तो उसी टाइम को हम बायोलॉजिकल डेथ मानते हैं। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में 5 मिनट का अंतर है। यानी कि ज़्यादातर अगर उस टाइम अगर कोशिश करेंगे तो उसका कार्डियो एंड पल्मोनरी, ये दोनों को हम रिवर्ट करने की अगर कोशिश करेंगे, उसका जो कार्रवाई है उसको हम बोलेंगे CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो फर्स्ट एड को मिनिमम इतना चाहिए। मैं आपको ये DRABC क्यों बताया, क्योंकि एक सीक्वेंस है। आप अगर इस सीक्वेंस में काम करेंगे तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, वो एक बाई एक स्टेप आपको याद आ जाएगा और आप काम करते जाएंगे। आशा करता हूँ मैं ये जो छोटा वीडियो फर्स्ट एड को लेके, DRABC को लेके बनाए हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ। आप सभी का दिन शुभमय हो। जय जगन्नाथ।